बारिश की रात। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और बारिश जोर शोर से हो रही थी। गांव का हर रास्ता कीचड़ और पानी से भरा हुआ था। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। सुमित, एक 25 साल का युवक, अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। उसकी साइकिल की लाइट खराब हो चुकी थी और रास्ता लंबा और सुनसान था। गांव से बाहर निकलते ही सुमित को जंगल से होकर गुजरना पड़ा। वह बारिश से बचने के लिए जल्दी जल्दी साइकिल चला रहा था। बारिश की बूंदें उसकी आंखों में गिर रही थीं, जिससे उसे ठीक से कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी उसे जंगल के बीचों बीच किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी अजीब और दर्द भरी थी कि सुमित के रोंगटे खड़े हो गए। सुमित ने आवाज की ओर देखा। बारिश के बीच एक पेड़ के नीचे कोई सफेद साड़ी पहने बैठा हुआ था। सुमित को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह सचमुच कोई औरत थी। वह औरत लगातार एक ही गीत गा रही थी और उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सुमित को डराने लगा। सुमित ने सोचा कि शायद वह औरत किसी परेशानी में है। उसने हिम्मत करके साइकिल रोक दी और औरत के पास जाने लगा। आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हैं? सुमित ने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। सुमित का दिल जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वह औरत खड़ी हो गई। तुमने मुझे क्यों रोका? उसने धीमी लेकिन गहरी आवाज में पूछा। सुमित के पास जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। वह अपनी साइकिल की तरफ भागने लगा। तभी उसे लगा कि औरत उसके पीछे पीछे चल रही है। उसने साइकिल उठाए और तेजी से चलाने लगा, लेकिन रास्ता इतना फिसलन भरा था कि उसकी साइकिल बार बार फिसल रही थी। बारिश और तेज हो गई थी। सुमित का डर अब पागलपन की हद तक बढ़ चुका था। वह पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वह औरत उसके बहुत पास आ चुकी है। अचानक सुमित की साइकिल का टायर किसी पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा। सुमित ने जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि वह औरत अब उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना हो गया था। तुम इस जंगल में क्यों आए? औरत ने चिल्लाकर पूछा। सुमित ने कांपते हुए जवाब दिया, मुझे जाने दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। औरत हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि सुमित का खून जम गया। ये जंगल मेरा है, उसने कहा। जो भी यहाँ आता है उसे मैं छोड़ती नहीं। सुमित ने अपने पास पड़े एक लकड़ी के टुकड़े को उठाया और पूरी ताकत से उसे औरत की तरफ फेंका। लकड़ी औरत से टकराई, लेकिन वह गायब हो गई। सुमित ने सोचा कि वह बच गया, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी की सांसें महसूस हुई। जैसे ही सुमित ने पीछे मुड़कर देखा, वह औरत उसके बहुत करीब थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने सुमित की गर्दन पकड़ ली और कहा, अब तुम मेरे हो। अगले दिन गांव वालों को सुमित की साइकिल जंगल के बाहर पड़ी मिली, लेकिन सुमित का कहीं कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि बारिश की हर रात उस जंगल में एक दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। जो भी उस आवाज के पीछे जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता।